गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। 5 बजे उठ गई हूँ। वैसे 5 बजे जल्दी नहीं होता, पर मेरे लिए जल्दी है क्योंकि आजकल मैं लेट ही उठती हूँ। तो 5 बजे आज उठ गई थी क्योंकि कल है गणगौर और गणगौर की कुछ भी तैयारी हो नहीं पाई थी। तो आज सुबह जल्दी उठ के मुझे बहुत सारे काम, आज पूरे दिन मुझे काम है पूरे दिन में। तो देखिए सुबह उठने के बाद मैंने ये 3 तरह का आटा लगाया है। ये लड्डुओं का आटा है, इसके लड्डू बनाऊंगी मिठाई। ये मटरी का आटा है, इसके मटरी बनाऊंगी। और ये रोटियों का आटा है जो अभी खाना बनेगा सुबह मॉर्निंग में, उसके लिए भिंडी काट रखी है, सब्जी बनाऊंगी भिंडी। तो इतनी तैयारी मैंने सुबह उठ के कर ली है और अभी 6 बज गए हैं। बर्तन किचन थोड़ा साफ़ किया था, बर्तन स्टैंड में जमाए थे, तो बस इतना करके ये काम हो गया था। आटा लगाया, दूध भी गर्म किया, दूध जल्दी आ जाता है 5 बजे। तो अब मैं चारों बर्नर चालू करूँगी और सारे काम एक साथ करूँगी। मटरी भी उतारूँगी, भिंडी बनाऊँगी और लड्डुओं के लिए वो आटा जो बनाया उसके मुट्ठे जो बनते हैं वो सेकूँगी, जो पिछली बार भी मैंने गणगौर पर बनाए थे, इस बार भी बनाऊँगी। चलिए पहले मैं लग जाती हूँ काम पर, क्योंकि आज दिन भर मेहंदी भी लगाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, पार्लर का भी काम है, बहुत सारे काम हैं। तो लग जाते हैं अभी अपने काम पर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आज देखिएगा मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। ये उठ गए हैं, मुझे बोले थे मैं हेल्प करवा लूँगा, जल्दी उठ जाऊँगा। जल्दी उठाओ, मैं 6:30 बजे हुई। मेरी वजह से ये मेरी वजह से आज 6:30 बजे उठे हैं। तो रोज़ आप समझ सकते हैं ये रोज़ कितने बजे उठते होंगे। 6:30 बजे इनके लिए जल्दी है ना। तो अभी पानी गर्म कर रहे हैं, मैं भी पीऊँगी गर्म पानी। और जब तक मैं, चलिए गैस चालू करती हूँ, ओवन वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आते हैं किचन में, और ये मैंने गैस के जो पार्ट्स हैं वो हटा दिए हैं क्योंकि ओवन रखूँगी, ओवन उनके ऊपर रखने में नहीं आता है। तो एक तरफ का जो चूल्हा है उसका पार्ट्स हटा दिया है और ओवन रख दिया है गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले आटे के जो छोटे छोटे लोइया होते हैं ना वो बना लूँगी इस तरह से। तो पूरे आटे के इस तरह से ये लोइया मैं बना दूँगी। आटा लगा के आधा घंटा हो गया था, तो आटा फूल गया, आधा घंटा पहले लगाया था। और ये लड्डू के आटे में नॉर्मल आटा, मतलब बस आटे में मैंने थोड़ा सा मलाई डाला था, बाकी और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि नमक वगैरह पड़ता नहीं है। मीठे लड्डू तो मीठा बनता है, तो सिंपल आटे के ही बनते हैं। थोड़ा सा बस मैंने ना इसमें मलाई डाला था ताकि है ना थोड़ा ये सॉफ्ट बने और पिसने में आसानी रहे। तो इस तरह से ये देखिए काफ़ी सारे इसके ये मुट्ठे से टाइप के हैं, ये बन गए हैं। और इनको ना अब इस ओवन में मैं फटाफट से रख दूंगी और मंदी मंदी गैस पे इनको सेकूंगी, क्योंकि इनको सेकने में भी टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा। क्योंकि बीच में जो रखे जाते हैं ना वो जल्दी सिक जाते हैं, साइड वालों को है ना गैस नहीं लगता है तो वो धीरे धीरे सिकते हैं, क्योंकि गैस एकदम मंदी गैस करके सेकते हैं तो साइड वाले बिल्कुल सिक नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा ना इनको सिकने में टाइम लगता है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं लड्डू। तो थोड़ा थोड़ा करके इनको सेकते हैं। इनको घी में भी तला जा सकता है, घी में तल के फिर फोड़ के लड्डू भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ओवन में ही है ना इनको इस तरह से रख दूँगी ताकि ये धीमे धीमे सिकते रहेंगे और मैं बाकी का अपना और काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये ओवन हो गया था गरम और ये सारे बन गए थे। तो अब इनको मैं सबको एक साथ एक ही बार के ओवन में आ जाएंगे और इतने में ये काफ़ी लड्डू बन जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही बन जाएंगे, आटा ज़्यादा ही थोड़ा लग गया था। तो अब ठीक है, घर में खाने के काम आ जाएंगे, क्योंकि पूजा वाले जो होते हैं ना वो हम घर में नहीं खाते हैं तीनों, वो दूसरों को ही दे जाते हैं। बस ये वाले अलग से जो बनाऊंगी एक्स्ट्रा बनेंगे वो घर में हम लोग खा लेंगे। तो चलिए ये लड्डू का इतना काम तो हो गया, ये मैंने ओवन में चढ़ा दिया। और इधर मैंने भिंडी फ्राई कर दी थी, तो भिंडी पकने के लिए रख दी थी। और ये भी आ गए थे अपना ब्रश वगैरह करके, तो मेरी हेल्प करवा रहे थे। इधर लड्डू ये देख रहे थे ये सीख रहे थे या नहीं। और इधर मैंने भिंडी पकाने के लिए रख दी थी, तो मैं भिंडी भी इधर देख ले रही थी। आटा मैंने एक साथ लगा के रखी दिया था सारी चीज़ का, रोटियों का आटा भी मैंने लगा के रख दिया साथ में, कि एक काम ख़त्म होगा, एक बार में ही मैं आटा लेके बैठी थी और सबका अलग अलग आटा मैं लगा के रख दी। और इधर दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी, एक तरफ भिंडी हो रही है और एक और कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। तो इसमें जो पूजा के लिए छोटे गुने होते हैं ना, गुने बोलते हैं हम लोग यहाँ, और पता नहीं किस हर जगह अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ गुना ही बोलते हैं, छोटे वाले जो होते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ। वैसे तो मैदा के बनते हैं, बट मैं आटे के ही बनाती हूँ, क्योंकि मैदा के नुकसान करते हैं और आटे के
सही रहते हैं, खाए भी जाते हैं। ये भी खैर पूजा के होते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने इसमें आटे में भी ये टाइट आटा लगाया, इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मोयन जो होता है ऑयल का, वो मैंने दिया था। तो ये मैं ना थोड़े से इस वजह से मैंने आटे की बनाई, क्योंकि मैं मठरी भी बना लूँगी गारवी के लिए, वो खा लेगी। तो थोड़े से बस ये जो छोटे छोटे गुने होते हैं ना, वो इस तरह से एक मोड़ के छल्ले टाइप के जो होते हैं, छल्ले भी बोलते हैं इनको। तो छल्ले टाइप के इस तरह से मैं बना दूँगी। तो वही गणगौर पर चढ़ाने के लिए, मेरे लिए और गारवी के लिए, दोनों के लिए। तो ये छोटे छोटे छल्ले मैं बना ले रही हूँ। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। और सही बताऊँ ना, तो मैं ये भूल ही गई थी कि छल्ले मुझे ना बनाने हैं। मुझे लगा था कि मैं लड्डू सिर्फ बना लूँगी, और मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि छल्ले भी पूजा में काम आएंगे। हर बार मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं था ये। फिर वो तो कल ही मेरी देवरानी का फ़ोन आया, तो उसने बनाए थे, तो वो मुझे पूछ रही थी कि आपने बना लिए। तब मुझे याद आया कि ये भी मुझे बनाने हैं। तो फिर एक बार तो वही था कि समझ में नहीं आया कैसे एक साथ पूरा काम करूँगी। फिर ये बोले कि थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे। तो इस वजह से, और आज मेहंदी वगैरह भी लगानी है, तो दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा। इस वजह से फिर पहले मैं सोच रही थी मिठाई बाहर से ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पर बाहर ऐसी कोई मिठाई अच्छी मिलती भी नहीं है। तो फिर ये बोले लड्डू ही बना लेंगे, किसी को देंगे तो घर के घी के लड्डू खाने में काम आएंगे। तो इस वजह से फिर आज हम दोनों ही जल्दी उठ गए थे। तो इन्होंने ना काफ़ी हेल्प करवाई। नहीं, मैं अकेले तो बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि आज दिन भर मतलब घर का काम तो पूरा है ही, खाना पीना बनाना झाड़ू पोछा सब, और फिर एक्स्ट्रा में ये लड्डुओं का काम, और फिर ये भी जो छल्ले हैं वो भी बनाने हैं। फिर मेहंदी भी लगानी थी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पहले तो मैं सोच रही थी कैसे करूँगी एक दिन में, तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। और ये सुबह मतलब खाने पीने का काम तो ये करवा ही गए थे पूरा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छल्ले उसमें डाल दिए हैं। और दो थोड़े से ही बनाऊंगी, क्योंकि हम दोनों मम्मी बेटी ही हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं मेरी हेल्प करवाने। तो मैंने कहा चलो मैं बेलती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ, आप है ना तेल में तलते जाइए, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम हो जाएगा मेरा भी। तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, गारवी को स्कूल जाना नहीं था, उसकी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो अब स्कूल नहीं जा रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं था, क्योंकि उसको फिर टाइम से तैयार करके भेजना पड़ता है। तो उसका कोई टेंशन नहीं था, वो सो रही थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये तल रहे हैं। और आटे के तो क्या सिक भी बहुत जल्दी आते हैं, मैदा के में बहुत टाइम लगता है, आटे के बहुत जल्दी तल जाते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने फटाफट से तल दिए, और मैं ना बेलती जा रही थी। तो इनसे ना काफ़ी हेल्प मिली थी, और काफ़ी कुछ काम हो जाता है अकेले के लिए। तो गणगौर पर कोई भी फेस्टिवल हो, बनाना करना अकेले के लिए बहुत काम हो जाता है। पर ठीक है, अभी इन लड्डुओं में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी ये सीखेंगे, फिर इनको ठंडा करके पीसना, छानना, फिर बूरा मिला के लड्डू बनाना। तो लड्डुओं में भी है ना 1.5 से 2 घंटा आराम से है ना लग जाता है। लगता है ऐसे है, लेकिन 2 घंटे आराम से चले जाते हैं इसमें। तो अकेले तो बहुत टाइम लगता है। पर इस बार बस मैं 1-2 दिन पहले सोच रही थी, तो मैं भूल गई थी बनाना। फिर 3 दिन का बनाते नहीं है, ऐसा कुछ रहता है कि 3 दिन बाद गणगौर है तो नहीं बनाते हैं, 5 दिन पहले बनाते हैं। तो मैंने सोचा 5 दिन पहले क्या मैं लड्डू बना के रखूँ इतनी जल्दी। तो इस आलस में मैं रह गई थी। बाकी इनको ये जो आटे के बनाए हैं छल्ले, इनका मुझे याद नहीं था, वरना ये तो मैं पहले ही बना के रख लेती 4-5 दिन पहले, ये कुछ ख़राब नहीं होते हैं। बट मेरे दिमाग से निकल गया। तो आज ही मुझे सारा काम हो गया, मतलब इधर मेहंदी भी और घर का काम भी, और ये दोनों चीज़ें। तो देखिए छल्ले बन गए हैं। और इधर है ना मैंने मटरी भी है ना बेल ली है। तो मैंने मटरी आटे के, इसी वजह से मैंने आटे के बनाए, क्योंकि आटे की और सूजी की नुकसान नहीं करती, तो गारवी को पसंद है। तो यहाँ पर ये मैं गिन के रख रही हूँ, क्योंकि पूजा में गिन के लेते हैं इनको। तो मैं वही देख रही थी कम तो नहीं है, तो ये मैंने अलग से हटा के रख दिए हैं। तो इधर है ना थोड़े बहुत मठरी जो से उधर में सेकी थी लड्डू के लिए, वो भी थोड़ा सिक गई हैं, थोड़ी जो बची हैं वो सिक रही हैं। और अब मैं ये जो इनको मठरी भी बोलते हैं, सटेरी भी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। तो इधर ये ऑयल में निकाल लूँगी, क्योंकि गारवी को खाने के लिए मैं घी में तलूँगी इनको। तो उसके लिए मैं ना ये जो मटरी होती है घी में ही देती हूँ, उसको तेल वाली पसंद नहीं आती है, इसलिए से मैंने ये तेल है ना निकाल दिया है। और अब मैं इसी कढ़ाई में ना थोड़ा सा घी डाल दूँगी, और ये जो मटरी हैं इनको गारवी के लिए घी में तलूँगी। तो मैं ज़्यादातर उसको घी में ही बना के देती हूँ, घी की नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि इसमें नुकसान वाला ऐसा कुछ रहता नहीं है। घी रहता है, आटा है, सूजी है, और बस यही है, तो ज़्यादा ही फिर नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल दिया है, अभी घी गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक मैं और बेल लूँगी। और देखिए घी हो गया है यहाँ पर गर्म थोड़ा सा। तो अब ये सारी मटरी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही तलूँगी, क्योंकि मैंने घी अभी ज़्यादा डाला नहीं है उसमें। एक तो मेरी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है, तो उसमें ऐसा ही लगता है।
तो 2-3 बार में ही बन जाएंगे, ज़्यादा आटा मैंने गूंदा नहीं था, तो 2 बार या 3 बार में है ना कम्प्लीटली बन जाएंगे। और इनको भी सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आटे की है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट फटाफट सीख जाते हैं। तो ये देखिए साथ में लगे हुए हैं, मैं डाल रही हूँ और ये फिर फटाफट से तल के रख निकाल दे रहे हैं, चला देंगे क्योंकि फिर ये जल जाते हैं, आटे के होते हैं ना तो इनको चलाते नहीं, उल्टा सीधा नहीं करते हैं तो ये जल भी जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से इनको देखते भी रहना पड़ता है। तो बस वही अकेले बनाती तो वही है कि पहले मैं बना के रखती फिर सबको धीरे धीरे तलती, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बट अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इधर मैंने सारे आटे लगा के रख दिए और बाटी चूरमे का ये देख रहे थे और इधर ये मैं फटाफट बेलती जा रही थी और ये तलते जा रहे थे, तो बहुत जल्दी से काम हो गया था। और भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, रोटियों का आटा लगा ही रखा है तो खाने की भी टेंशन नहीं थी, मेरे को ये था कि ये नहाने जाएंगे तो फटाफट से खाना बन जाएगा। तो बस इतना ही है। तो देखो दोनों जने ने साथ में काम किया ना तो बहुत जल्दी काम हो गया, वरना अकेले तो मेरा पूरा दिन चले जाता, फिर मैं थक भी जाती। और मेहंदी वेहंदी लगाना भी ज़रूरी है, गनगौर है, त्यौहार है, तो वही है कि बहुत भागम भाग हो जाती है अकेले के लिए तो। लेकिन इन्होंने काफ़ी हेल्प करवा ली थी, खाना पीना मतलब इन्होंने करवा लिया था, पूजा का सामान ये प्रसाद वगैरह जो भी है सब इन्होंने करवा दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये मटरी इस तरह से यहाँ घी में मैं तल ले रही हूँ, तो ये तल गई हैं घी में एक बार की, और अभी सेकंड राउंड है जो वो डाल दूँगी, तो 3 बार में कंप्लीट हो जाएगी। इधर ये लड्डुओं का बन गया था तो पंखे में बाहर रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया था उनका जो मुट्ठे सेके थे, और बस उनको फिर अब मिक्सी में चला दे रहे हैं। तो वही है, दोनों लग रहे हैं, उधर मैंने वो मटरियाँ सारी बेल दी हैं और मैंने बस तलने के लिए डाल दी हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं उनको चलाती रहूँगी। और इधर ये फटाफट फटाफट पीसते जा रहे हैं, तो मैं छानती जाऊँगी फटाफट, साथ के साथ ये पीस देंगे, मैं छान दूँगी तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मिक्सी को बाहर ले आई कि किचन में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, तो मैं इनको बोली थी मिक्सी को बाहर ले चलते हैं, मैं छानती जाऊँगी, आप है ना इसको पीसते जाना। और छानती मैं इसलिए हूँ क्योंकि फिर थोड़ा मोटा रह जाता है, तो लड्डुओं में मोटा मोटा आता है, तो जो पतला पतला होता है वो छानने में आ जाता है, फिर मोटा वाला दोबारा एक बार पीस लेते हैं, तो इसलिए मैं छान रही थी। लेकिन इसमें ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये अभी मैंने न्यू मिक्सी ली है ना सुजाता की, तो इसमें वैसे ही सब चीज़ बहुत बारीक पिसती है, तो इसमें इतना कुछ है ना पड़ा ही नहीं कि मुझे 4-4 बार पीसना पड़ा। मतलब पुरानी वाली मिक्सी में तो बहुत बार मुझे छानना पड़ता, फिर बहुत बार मोटा निकलता, फिर मैं उसको पीसती। लेकिन इसमें तो एक बार में ही इतना अच्छा पिस गया कि ना दोबारा पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, छन्नी में से भी सारा निकल गया, मतलब एकदम लड्डू जैसा एक बार में ही मतलब छन्ने में आ गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2-3 बार में इन्होंने डाला और पूरा पीस दिया था, और मैंने फटाफट से तुरंत से ही यहाँ पर ये छान दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सारा छान लिया था, और ये बूरा है ना मैं मिला ही रही थी कि उसमें थोड़े से डले टाइप के होते हैं ना वो निकले, तो मैंने कहा ये लड्डू में मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो मैं इनको बोली एक बार इसको और मिक्सी में चला दो तो थोड़ा वो पिस जाएगा सारा, तो वही ये मिक्सी में चला रहे थे। और मेरे पास है ना ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, तो आज ये काफ़ी सारा आटा सेकने में आ गया था, बर्तन मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो इसको मिक्स करने में ना बहुत बड़ी दिक्कत हुई। ये जो आटे की परात है ना वही है जो छोटी सी है, मैं रोज़ किचन में यूज़ करती हूँ वही, तो ये सब जब लड्डू वगैरह बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कोई बड़ा बर्तन है नहीं इतना, ये जो परात जिसको बोलते हैं आटा लगाने की बड़ी वाली है नहीं, तो बहुत दिक्कत आती है। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के रख रखे थे तो लड्डुओं में डालने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये पूरा मिक्स कर दिया है, तो देखिए पूरा परात भर गया, तो बाहर है ना थोड़ा सा निकल निकल के जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मिक्स करने में। तो मैंने फिर 2 प्लेटों में करके ना इसको हम दोनों ने मिक्स किया था, फिर बीच में एक बार भी किया था, क्योंकि फिर कहीं मीठा कहीं ना रहे तो वो दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको ना मिलाने में ही बहुत दिक्कत है, इसको मिलाने में मुझे काफ़ी टाइम चला गया सबको पूरे को मिक्स करके। तो यहाँ पर देखिए बूरा डाल दिया है, और अब बस इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी और घी डालूँगी, तो घी डाल के फिर मैं लड्डू बनाऊँगी। तो पहले तो इसको मिक्स करने में ही ये आए थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा कढ़ाई में दिया, मैंने कहा आधा आधा करके इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा कढ़ाई में दिया। कढ़ाई भी इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरा इसमें ना कढ़ाई में आ जाए, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक है, इतनी बड़ी नहीं है। तो कुछ बड़ा बर्तन मैं लेके आऊँगी, कभी कुछ ऐसा काम पड़ता है तो ना ज़रूरत पड़ती है, तो फिर लेके आऊँगी। अब कभी भी कुछ चांस पड़ा तो लेके आऊँगी बड़ा बर्तन। तो आज का तो मैंने कर लिया, थोड़ा आज है ना आटा भी ज़्यादा ही लग गया था, तो लड्डू काफ़ी सारे बन ही गए थे, वरना मैं कम ही आटा लगाती हूँ। लेकिन इस बार है ना मुझे यही था कि मेरे पास और टाइम नहीं था, मैंने कहा अगर कम पड़ गए ना, क्योंकि पूजा में रखने के लिए 32 लड्डू तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो मुझे ये था अगर कम पड़ गए तो दोबारा इतना मतलब आटा लगा के फिर सेकना पीसना कौन करेगा, तो वही है, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए थे, और है ना
अब डाल दे रही हूँ मैं इसमें घी, थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी, मिक्स करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी। घी को मैंने गरम कर लिया था गैस पे, क्योंकि गरम घी ही थोड़ा इसमें डलता है, पतला हो जाता है तब। तो यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत लड्डू इन्होंने बनवा दिए थे, एक प्लेट में बंधे हुए रखे हैं और मैं बांध रही थी क्योंकि इनका टाइम हो गया था, इतना करते करते 9 बज गए थे, तो इनका ऑफिस का टाइम भी हो गया था। बाकी और कुछ काम नहीं था, मटरी वगैरह सब उतर गए थे, तो और बस ये लड्डू ही बांधने थे, तो थोड़े बहुत तो इन्होंने बनवा दिए, बस थोड़े ही थे। तो ये नहाने के लिए चले गए क्योंकि इनको नहाना भी था और नवरात्रा है तो पूजा भी करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा पूजा में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा तब तक मेरे हो जाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे तब तक। तो फिर थोड़े इन्होंने बनवाए और फिर मैं बैठ के बनाने लग गई। तो बस 32 लड्डू पहले मैं अलग से रख दूँगी पूजा के लिए और बाकी के खाने के लिए अलग डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ पर बांध रही हूँ फटाफट फटाफट से सारे लड्डू और डब्बों में बांध के रख दूँगी। और इतना ज़्यादा कचरा फैल गया है ना, लड्डू का पीसने करने में आटा तो फैलता ही है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स बहुत सारा काम कर लिया है, लड्डू बन गए हैं, देखो सारे लड्डू काफ़ी सारे बन गए, काफ़ी सारा आटा लेने में आ गया। तो पूजा के लिए भी बन गए हैं और घर में खाने के लिए भी काफ़ी सारे बन गए, इतना हम खाते नहीं हैं और खाने पड़ेंगे। घर में घी लगाया है, ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, मीठा हम कम खाते हैं इस वजह से, पर आइडिया नहीं रहता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा बन गए हैं, फिर कम बन जाते तो कौन दोबारा बनाता। तो अभी घर की हालत देखो, पूरा यहाँ पर आटा आटा फैला हुआ है और किचन पूरा फैला हुआ है, पूरे बर्तन करने हैं। और गारवी रानी सो रही है, गारवी उठ जाओ बस। और इनको मैंने टिफ़िन दे दिया है, ये चले गए हैं ऑफिस, थोड़ा सा लेट गए हैं, आधा घंटा नहाने में लेट हो गया था। तो पर मेरा काम हो गया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करना है अभी दिन में। अभी तो पूरा घर साफ़ करूँगी, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, झाड़ू पोछा किचन क्लीनिंग वगैरह। तो चलिए पहले मैं झट से पहले सफाई कर लेती हूँ, घर को साफ़ कर लेते हैं, घर का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो पहले फटाफट से कर लेती हूँ सफाई। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी मैंने क्लीनिंग की थी, 1.5 से 2 घंटा हो गया और उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी चली गई थी। तो डायरेक्ट ये बस मैं पोछा लगा रही हूँ, मुझे 1.5-2 घंटे लग गए थे पूरा घर समेटने में, झाड़ू करने में, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्लीन करने में काफ़ी टाइम चला गया। तो फ्रेंड्स घर हो गया है क्लीन, साफ़ सफाई हो गई, बर्तन भी हो गए और हाँ 11:15 बजने को आए। और अभी ये मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये मैं लेके आई थी, फिर कॉर्न को मैंने निकाल लिया था उसमें से। तो अभी गार्बी के लिए स्वीट कॉर्न बना देती हूँ क्योंकि फिर नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इनको मैं गर्म पानी में बॉईल करूँगी पहले। तो काम तो पूरा हो गया था लेकिन पार्लर वाली आने वाली थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो उसको कुछ खाने के लिए। वैसे गारवी को मैंने लड्डू वगैरह खिला दिया था, पर एक कॉर्न भी रखा था तो ख़राब हो जाता, फिर मैं दिन में मेहंदी वेंदी लगाऊंगी तो ये बन ही नहीं पाता। और कल गनगौर है तो गनगौर पे खाना बनेगा, तो कल भी नहीं बन पाता। तो मैंने कहा चलो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर इसको अभी मैंने कहा मैं भी खा लूँगी और गारवी भी खा लेगी। तो ये एक मक्का लेके आए थे तो उसी के मैंने निकाल के नहीं, और फिर मैंने कहा स्वीट कॉर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉयल किया, उसमें नमक डाला है 1 चम्मच और बस इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट में ये बॉयल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बस उतना ही इसको बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया था थोड़ा बॉयल होने के लिए। और अब इधर मैं डालूँगी फ्राई पैन में ज़रा सा, मतलब थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, बस बटर मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद इनको उंगली से दबा के देख लेते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, दब जाता है, तो बस इतना ही इसको दबाते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने उनको पानी से निकाल दिया है और डायरेक्ट बटर में मैंने उसमें डाल दिया है। और काफ़ी अच्छे लगते हैं जब बॉइल्ड होते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इनकी बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा डाल देंगे इसमें चाट मसाला, और मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है बस। और ये हो गए हैं स्वीट कॉर्न रेडी, मार्केट वाले, एकदम टेस्ट भी वही आता है। काफ़ी अच्छे लगे थे, गारवी को बहुत पसंद है ये, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं ये, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं थोड़ा नींबू कम डाली थी क्योंकि गारवी कम खाती है, नहीं थोड़ा नींबू अच्छे से और डालो तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं ना वो नहीं थे, मार्केट में डिस्पोजल कप में मिलते हैं, तो वो बोल रही थी कि डिस्पोजल कप लेके आना। तो मैंने कहा कहाँ घर में डिस्पोजल कप लेके आएंगे, घर का मैंने उसका दूध वाला कप है उसी में मैंने उसको निकाल के दे दिए। तो यहाँ पर मैं भी खा रही थी और काफ़ी टेस्टी बने थे।
गारबी भी खा रही थी। तो बस इधर पार्लर वाली आ गई थी, पार्लर वाली आधा घंटा लेट आई थी। तो उस बीच मैंने गारबी को नहला धुला के रेडी कर दिया, क्योंकि आज मुझे पता था मैं लेट हो जाऊंगी नहाने धोने में। तो इधर ये मैंने अर्बन क्लब से इनको बुक किया था। अर्बन क्लब से ही मैं पार्लर वाली बुक करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ जब से बेंगलोर आई हूँ तब से, क्योंकि यहाँ के पार्लर वगैरह मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और एक दो हैं तो मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे लगे नहीं, तो मैं जब से ना अर्बन क्लब से ही बुक कर लेती हूँ। तो यहाँ थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी और वैक्सिंग के लिए थोड़ा सा बुलाया था, तो बस मुझे मेहंदी लगा ली थी दिन में। और वीडियो मैंने चालू नहीं किया था, क्योंकि दोनों हाथों में मैंने थोड़ा सा इस हाथ में तो मैंने ऊपर से बुलवा के उस लड़की से लगवाई थी। तो फिर बहुत लेट हो गया था, 4 बज गए थे नहा धो के, फिर मैं तुरंत मेहंदी लगाने बैठ गई थी। और अब देखिए, तो साबूदाने की खिचड़ी और पापड़ तले हैं। मैंने साबूदाना भिगो दिया था मेहंदी लगाने से पहले ही, और फिर ये मेहंदी हटा ली थी, तब मैंने उसको पानी ड्रेन करके, और अभी इन्होंने प्याज व्याज काट के इन्होंने बना दिया, क्योंकि मैं पानी के हाथ नहीं लगाऊंगी, मेहंदी निकल जाएगी। कल सुबह लगाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा कलर नहीं दिया है, सुबह तक ही देगी। तो फिर साबूदाने की खिचड़ी और पापड़ तो मैंने ही तल दिए थे, चिमटे से तल दिए थे, तो मैंने तल दिए थे। तो फ्रेंड्स, बस डिनर बन गया है और अब खाएंगे। और आज तो सारा दिन का थक गए हैं, तो इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करूँगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, गंगौर है, खाना पीना भी बनेगा, पूजा भी होगी, ये ऑफिस जाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी ही करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।